ऐसा संदर्भ हमें अपने आप से ये प्रश्न निश्चित रूप से पूछनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान है, वो निश्चित रूप से वो अपने आप से इस प्रकार के प्रश्न पूछेगा ही। यस, मैं पिछले 25 साल से अपने जीवन में हर एक क्षण का उपयोग करके मैं कोई ना कोई कार्य करते हुए आ रहा हूँ। सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, नौकरी किया, जब पढ़ाई किया है, सारा कुछ खेल कूद किया, सब कुछ किया मैंने आनंद के लिए। सो एम आई रियली हैप्पी? क्या मैं उस आनंद को पा लिया? अभी 25 साल से मैं प्रयास कर रहा हूँ, कोई 30 साल से प्रयास करे, कोई 50 साल से प्रयास करे, कोई 60 साल तक प्रयास कर रहे हैं, कोई 70, 80, 90, 100 साल तक प्रयास कर रहा है। बट इतने साल तक प्रयास करके अपने जीवन में अनेक प्रकार के कार्य करने के बाद क्या जिस आनंद की खोज करते हुए हम ये सारा कार्य करते हुए आए हैं, क्या वही आनंद हमें प्राप्त हुआ या नहीं? ये अपने आप से पूछने वाले प्रश्न है। कोई अपने आप को धोखा देने के लिए कह सकते हैं कि रोजी में तो खुश हूं, आप नहीं जानते हम कुछ हैं। बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आप सभी लोगों की जानकारी के लिए हम एक बात बताते हैं। जैसा इस दुनिया के अंतर्गत अनेक प्रकार के सर्वेस होते हैं, कितने लोग सिगरेट पी रहे हैं, कितने लोग दारू पी रहे हैं, कितने लोग एक्सीडेंट में मर रहे हैं, कितने हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, कितने लोगों को कोरोना हुआ, कितना क्या हुआ, कितना वैक्सीनेशन हुआ, इन सारे चीज़ों का सर्वे चलता ही रहता है। उसका काउंट सेकेंडों में पता चल जाता है कितना हो रहे हैं। उसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण सर्वे इस दुनिया के अंतर्गत होता है, वो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिकॉर्ड्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिकॉर्ड्स, ये शायद ही आप लोगों ने सुना होगा, कभी इंटरनेट में टाइप करके आप लोग देख सकते हैं। दुनिया के अंतर्गत ये सर्वे की जाती है कि कौन सा देश अपने संस्कृति से, अपना जीवन से, कौन सा देश के अंतर्गत लोग खुश हैं करके। और वैसा जब मतलब सर्वे की गई थी, उस सर्वे के अंतर्गत ये देखा गया है कि भारत की रैंकिंग पूरा वर्ल्ड में 141 पीछे से नंबर 1 है, फिर भी नंबर 1 है पीछे से। तो उस प्रकार की स्थिति अपनी। और आप जानते भारत शब्द की अर्थ क्या है? भा मतलब प्रकाश, इसलिए सूर्य को क्या कहते हैं? सूर्य को भास्कर, भास्कर कहते हैं, भानु, क्योंकि भा मतलब प्रकाश। भारत मतलब जो प्रकाश प्रदान करती है, बिकॉज भारत इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है, या भारत की ये जिम्मेदारी है, भारतीय की ये जिम्मेदारी है इस पूरा दुनिया में प्रकाश को फैलाने का। और कौन से प्रकाश को फैलाएंगे? कौन से प्रकाश को फैलाए? आनंद की प्रकाश को फैलाने का जिम्मेदारी भारत के वासियों पे है। बट ऐसा भारत जो कि सारा दुनिया को आनंद बांटनी थी, उस भारत की आज ये दुर्गति है कि उस भारत की हैप्पीनेस रेटिंग 141 ये कोई लिख रहे थे 146 है। क्या ये कोई अच्छी स्थिति है? एंड जिस भारत के अंतर्गत डाइवर्स के विषय में हमारा शास्त्र में कहीं पर भी किसी प्रकार का सूचना ही नहीं है, और वैसा भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आज के समय पे डाइवर्स की परसेंटेज इट हैज क्रॉस्ड 35%। मतलब हर 10 शादियों में 4 शादियां छूटने ही वाली। शायद आज ये लेटेस्ट रिकॉर्ड्स नहीं, ये तो कुछ साल पहले की रिकॉर्ड होगा। आज तो बिल्कुल बुरा हाल हो रहा है। तो उस प्रकार की स्थिति है भारत की। तो इसलिए
निश्चित रूप से हम, चाहे भारतीय हो चाहे किसी भी देश का वासी भी क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति का ये रिक्वायरमेंट है आनंद। यहाँ तक भी एक पशु भी तो आनंद का ही खोज कर रही है। वो भी किसी और अन्य पशु के साथ मैथुन करती है कि कुछ मल खाती है, कुछ कचड़ा खाती है, उनको क्योंकि उस कचड़े में उनका आनंद दिखाई दे रही है, और किसी पशु के साथ मैथुन करने में उन्हें आनंद प्राप्त हो रही है, इसलिए वो इस प्रकार के कार्य में लग रही है। तो इस प्रकार से पशु से लेकर मनुष्य तक हर एक व्यक्ति, हर एक जीव, चाहे किसी भी देश का क्यों ना हो, वो हर एक व्यक्ति जो है इसी प्रकार के आनंद की खोज में है। यहाँ तक भी एक व्यक्ति आत्महत्या भी करते क्यों है? आत्महत्या भी करते हैं आनंद की खोज में, क्योंकि उनको लगता है कि उनका जीवन अभी, कोई व्यक्ति आए थे, फिर कह रहे थे प्रभु जी हमें आत्महत्या करनी है। फिर पूछा गया था कि प्रभु जी आपका आत्महत्या करनी है, बट आत्महत्या मतलब बट मरते वक्त बहुत ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि शास्त्र में बताया जाता है कि एक व्यक्ति जब मरता है, क्योंकि सब किसी को मरने का अनुभव तो नहीं होता, बाकी सारे चीजों का अनुभव हो सकता है, क्योंकि मरने के बाद अनुभव लेने के लिए हम हैं ही नहीं, तो फिर क्या अनुभव लेंगे? तो इसलिए वैसा अनुभूति हमें शास्त्रों से लेना सीखना पड़ेगा। इसलिए मृत्यु का अनुभव आप ले नहीं सकते। तो मृत्यु के विषय में हम सीखते हैं शास्त्रों से। शास्त्रों में कहा जाता है जब व्यक्ति मरता है उस समय उन्हें 40,000 बिच्छू एक बार काटने की अनुभूति होती है। एक बिच्छू काटने पे व्यक्ति की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है, बेहोश होकर गिर पड़ता है व्यक्ति एक बिच्छू काटने पर। और वैसा 40,000 बिच्छू एक समय पर काटेगी तो आप सोचो कितना दर्द होता है। इतना दर्द होने के कारण ही जब आत्मा शरीर से निकलता है उस समय व्यक्ति अपना मल मूत्र पूरा त्याग देता है, मल मूत्र त्याग देता, बिकॉज इतना मतलब इतना फोर्स से निकलता है आत्मा अंदर से, उतना दर्द होता है। जब इस प्रकार से बताया गया कि देखिए 40,000 बिच्छू काटने के बराबर है, देन व्यक्ति करता है कहता है कि प्रभु जी अभी मुझे 80,000 बिच्छू काट रही है। अभी तो 80,000 काट रहे हैं तो मृत्यु तो बेहतर है, 40,000 ही है, तीसरी में मरना चाहता हूं। तो ऐसा स्थिति है, ऐसा स्थिति है। तो वो भी क्या कर रहे हैं? तो आनंद का ही खोज में वो सुसाइड कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पानी पीने से लेकर आत्महत्या तक हर एक कार्य हम व्यक्ति क्यों करता क्यों है? इट इज सिंपली आनंद की खोज में। और उस आनंद की खोज करते 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 व्यक्ति थक गया है। He has spent decades in search of this happiness. बट जब पूछा जाता है कि ठीक है आपने 70 साल जीवन जिया है, 70 साल से आप मेहनत कर रहे इस आनंद की खोज करने, क्या तुम्हें ये आनंद मिला है? तुम्हें ये आनंद मिला है या नहीं? ये प्रश्न है। अगर असलियत में व्यक्ति को आनंद मिला ही है, देन फिर व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता है मरते। तो इस प्रकार की आनंद की अनुभूति असलियत में व्यक्ति अपना, क्योंकि असलियत में कहा जाए आनंद हम जानते ही नहीं है, बिकॉज जो आनंद हम सोच रहे हैं और जो असलियत में आनंद है उसमें काफी फर्क है। The nature of material happiness and the nature of true real happiness, there's a very very big contrast. असली आनंद में और नकली आनंद में काफी फर्क है, जमीन आसमान की फर्क है। वो क्या है अभी हम देखेंगे। हम ये सेशन हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? जैसा हमने कहा कि व्यक्ति 70 साल तक जीने के लिए मरते हैं, बट फिर भी जी नहीं सकता आनंद से।
तो वैसा व्यक्ति बहुत सा समय आनंद की खोज में बिताता है। जितना समय व्यक्ति आनंद की खोज में दे रहे हैं, उतना आनंद में रह ही नहीं पाता। The amount of time that we spend in search for happiness is much greater than the amount of time that we are actually in happiness. तो इसलिए हम ये सेशन चर्चा करें ताकि हम गलत जगह खोज तो नहीं रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना, एक बार मैं वैसे ही मैं एक चाबी के लिए खोज रहा था। पूरा कमरे में सारा कपड़ वपड़ खोज लिया, सारे कपड़े वपड़े निकाल दिया, हर जगह ढूंढ लिया, और कहीं कुछ मिला नहीं, कहीं मिला नहीं। फाइनली मैं अपने पॉकेट में चेक किया तो पॉकेट में मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं जो भी 2-3 घंटा मेहनत करके जो मैंने खोजा है, गलत जगह खोजा है। आप गलत जगह बहुत प्रयास करने के बाद भी जहां पर आपने खोया नहीं, वहां पर खोजने पे खोया हुआ चीज नहीं मिलने वाली है। आपको वहीं पर ही खोया हुआ चीज मिलेगी जहां पर आपने खोया है। तो इसलिए हम सोचना चाहिए एक बार, मैं इतना प्रयास करने के बाद भी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब शायद मैं गलत जगह तो खोज नहीं रहा हूं। तो इसलिए वो हम आज ये देखेंगे कि हम गलत जगह खोज रहे हैं, सही जगह खोज रहे हैं। अगर सही जगह वो क्या है जहां पर हमें खोजना चाहिए, ताकि हम वो सच्ची आनंद प्राप्त कर सके। वेयर टू फाइंड हैप्पीनेस, कहाँ पर हम आनंद की खोज करें ताकि हमें आनंद प्राप्त हो। तो ये आज हम चर्चा करेंगे, बिकॉज ये अनुभव के द्वारा जो कुछ भी आज हम चर्चा करेंगे, अगर आप ये अनुभव के द्वारा सीखना चाहेंगे, ये बहुत ही कॉस्टली अफेयर है। बिकॉज इट इज वेरी राइटली सेड, एक्सपीरियंस इज ए वेरी एक्सपेंसिव टीचर। अपने अनुभव से सीखने का प्रयास करना बहुत कॉस्टली है, बहुत एक्सपेंसिव है। बेहतर है सुनकर सीख लें, बुद्धिमानी है ये। अगर मैं सोचूं कि कई बार छोटे बच्चे बात नहीं सुनते हैं, बोलने पर बात नहीं सुनते हैं। जैसा उदाहरण के लिए एक बच्चा जो है वो पंखे में उंगली रखना चाह रहा था, बार बार पिताजी जाकर उनको रोक कर बाहर पीछे ला रहे थे, बट बार बार वो जा रहे थे उंगली रखने, बट बार बार पिताजी पीछे ले आ रहे थे, बट बात सुन ही नहीं रहा। देन फिर उनकी फ्रेंड भी साथ में थे, पिताजी का फ्रेंड, उन्होंने कहा कि देखो एक बार पंखा बंद कर दो और पंखे स्लो होने दो, फिर उसके बाद बेटे को छोड़ दो। देन उसी प्रकार से उन्होंने छोड़ दिया। देन बेटे गया, फिर पंखे में उंगली रखा, देन टक उंगली थोड़ा सा लग गया। देन बच्चा जो है तब से पंखे देखकर डरता है। अभी बताने की जरूरत नहीं, बेटा पंखे के पास जाओ मत, बताने की जरूरत नहीं पड़ता, पंखे देख कर ही डरेगा। बट ये मार पड़ने के बाद सीख रहा है। बट जब व्यक्ति सुनता है, वो मार पड़े बिना, दर्द पाए बिना सीख सकता है। इसलिए आज हम वैसा पेनफुल वे ऑफ लर्निंग नहीं हम कर रहे हैं, rather it is a painless way of learning. सुनकर सीखना, it is a painless way of learning. Experience is a painful way of learning. इसलिए वैसा मूर्खता ना करें, rather हम इस प्रकार से सीखने का प्रयास करें। सो whatever आज हम जो कुछ भी हम चर्चा करेंगे, ये सारा चीजें हम शास्त्रों के आधार पर ही हम आपसे चर्चा करने का प्रयास करेंगे, चर्चा करेंगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सेशन में जैसे अभी तक हम आनंद मतलब ये सेशन क्यों इम्पोर्टेंट है इसके विषय में हमने चर्चा किया। और अभी हम बताएंगे हमारी आनंद की खोज फेल होने का मुख्य कारण क्या है, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ अ फेलियर। ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, ये हम सीखेंगे। पहले हमारा शास्त्र क्या कहती है इसके विषय में, हमारे जीवन में जो कुछ भी दुख हम भोगते हैं उसके क्या मूल कारण है। ये सभी लोगों को सुनकर बहुत आश्चर्य होगा, ये क्या, ये मूल कारण होगा। शास्त्र में भागवतम में श्रीमद् भागवतम की 11वां स्कंद के 8वां अध्याय 44 श्लोका में कहा जाता है 11:8-44, वहां पर कहा जाता है कि आशा ही परमम दुःखम, आशा ही परमम दुःखम। हमारा जीवन में दुख का मुख्य कारण क्या है, आशा मतलब इच्छा, डिजायर। Desire is said to be the root cause of all unhappiness in our life. ये मूल कारण है। बट आज तक हमने सीखा क्या, आज तक तो यही सीखते हुए आ रहे हैं हमारे अंदर जो भी इच्छाएं आती है उन इच्छाओं को संतुष्ट करने से हमें आनंद मिलेगा करके हमें उसी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग तो है ना। अच्छा, मेरे अंदर गुलाब जामुन खाने की इच्छा आई तो मैं हल्दीराम्स में जाकर गुलाब जामुन खरीदूंगा, फिर खा लूंगा, देन फिर सेटिस्फाई, क्रोधी बहुत खुश हूँ, क्यों, हल्दीराम्स में गुलाब जामुन खाया मैंने। तो इस प्रकार से हमें यही तो सिखाई गई है, या हमारे अनुभव के द्वारा हम तो यही सीखे हैं कि जो कुछ भी इच्छा हमारी अंदर आएगी उस इच्छा को संतुष्ट करने से, फुलफिल करने से हमें आनंद मिलता है करके हमने सीखा। बट शास्त्र में क्या कहा जा रहा है, बिल्कुल उल्टा कहा जा रहा है। हमने अपना पूरा जीवन हम एक उल्टा फॉर्मूला में हमने बिता दिया सारा। बट यहाँ पर बताया जा रहा है वही हमारा दुख का मूल कारण है। एंड यही बात भगवद गीता में कहा जाता है, अपूर्यमानम अचलम प्रविष्टम समुद्रमाप प्रविशन्ति सर्वे। उसमें कहा जाता है एक समुद्र में जिस प्रकार से अनेक प्रकार का नदियां आकर मिल जाती है, उसी प्रकार से एक व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं आती ही रहती है ना। हर एक क्षण में अनेक अनेक प्रकार की इच्छाएं हमारा मन में आकर बस जाती है। ऑल द टाइम some or the other desire is coming into our mind. बट फिर उस केस में क्या कहते हैं, बट कौन सा व्यक्ति ऐसा परिस्थितियों में सुखी रह पाएगा, स शांति मापनोति न काम कामी। वही व्यक्ति असलियत में सुखी रह पाएगा, शांति को प्राप्त करेगा, जो न काम कामी, अपने कामनाओं को पूर्ति करने का प्रयास जो नहीं करता है, असलियत में वही व्यक्ति सुखी होंगे। एंड वहां पर कहते हैं कि जिस प्रकार से समुद्र, इतने नदियां प्रवेश करने के बाद भी कभी समुद्र में बाढ़ आता है क्या, कभी समुद्र में बाढ़ आता हुआ हमने सुना तो नहीं। छोटे छोटे इसमें बाढ़ आ सकते, बट कभी समुद्र में बाढ़ नहीं, क्योंकि कितना भी पानी आए फिर भी वो अपना समतुल्य रहती है, वो सारा पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, कंटेन कर लेती है। उसी प्रकार से एक योगी या एक मुनि या एक व्यक्ति जो असलियत में आनंद प्राप्त करना चाहे, देन ही शुड बी सो स्टेबल, चाहे कितना भी इच्छाएं उनके मन में आए फिर भी वो समतुल्य रहना होगा। ओनली इन दैट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस wherein a person remains undisturbed by unlimited desires which are flooding his mind. Only in such consciousness a person can be happy. Then आगे हम बताएंगे प्रभु जी ये कैसे हो पाएगी। इच्छाएं आती है तुरंत हम भागते हैं, जैसे हम गली में चल रहे वहां गरम गरम जलेबी निकाल रहे कोई, तो फिर हमें और दृष्टि जाता है, ये तो फिर जाना ही पड़ता है वहां, क्या करे।
और वो भी ठंडी का मौसम में, गरम गरम पकौड़ा, गरम गरम जलेबी है, तो फिर कौन छोड़ सकेगा। तो फिर इसका क्या सोल्यूशन है, हम आगे बताएंगे। किस स्टेट में व्यक्ति अपना इच्छाओं को नियंत्रण कर सकेगा, तो ये हम आपको आगे बताएंगे। तो ये परम कारणम है, आशा ही परम कारणम, नैराश्या परम सुखम, परमम सुखम। इस प्रकार की आशा नहीं होना, भौतिक प्रकार की इच्छा नहीं होना, यह सुख के कारण बनता है। ये सुख के कारण बनता है। आशा हमारी डिजायर दुख के कारण है, और हैविंग नो सच मटेरियल डिजायर, किसी प्रकार की भौतिक इच्छा ना होना, ये हमारा आनंद के कारण बन सकता है। तो ये भागवतम में बताई है। और एंड वही उसी प्रकार से भागवतम में ही एक और अन्य जगह पर इस प्रकार से कहा जाता है, अहंकार कर्तम बंधम आत्मनो अर्थ विपर्ययम, विद्वान निर्विद्य संसार चिंतम तुर्ये स्थित त्यजेत। तो इसमें कहा गया अहंकार कृतम बंधम। यहाँ पर कहा जाता है कि द फॉल्स ईगो, जो अहंकार हमारा, हम में जो अहंकार होता है ना, मैं एक मैनेजर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ करके जो अहंकार जो होता है, वो अहंकार ही हमारा दुख का कारण है करके बताया जा रहा है। हमारा बंधन इस भौतिक संसार में हमें बांध कर रखने का मुख्य कारण यह अहंकार है। एंड इस अहंकार की वजह से क्या होता है, विपर्ययम, हम जो भी कार्य करने का प्रयास करते हैं, उस कार्य की विपरीत फल हमें मिलता है। अगर मान लीजिए कि आप सुख प्राप्त करने के लिए कोई कार्य करेंगे, उसका विपरीत फल मिलने लग जाएगा, उसकी ऑपोजिट चीजें हमें मिलता है इस दुनिया में। जो भी आप करने का प्रयास करें उसका विपरीत मिलेगा, ऑपोजिट। कोई ऑलरेडी पूछ रहे हैं चैट में, प्रभु जी क्या ये भौतिक डिजायर नहीं होने क्या संभव है या नहीं? तभी हम कह रहे हैं लास्ट तक बने रहो अब सुनेंगे। जैसा हम पहले हमने बताया कि असलियत में आनंद का अनुभव में हमें नहीं हुआ आज तक। We don't even know what actually happiness is. Then फिर प्रभु जी, then फिर हम अपना जीवन में जो भी आनंद प्राप्त कर रहे हैं वो क्या है फिर? उसके विषय में क्या कहना? हम तो हर रोज जब भी हम गुलाब जामुन खाते हैं बहुत आनंद मिलता है हमें, तो फिर उसके विषय में क्या कहना है? देन ये क्या आनंद नहीं है? और जब हमारे प्रमोशन होता है, 10,000 सैलरी बढ़ गई एक ही बार में, देन हमने पार्टी दी है, देन फिर ये भी तो आनंद है। जब हम अच्छा मूवी देखते हैं, देन फिर उसमें भी तो मजा आता है प्रभु। देन दारू पीने वालों को दारू में मजा आता है, देन क्या यह आनंद नहीं है फिर? तो ये क्या है? तो इसके विषय में अभी बताएंगे। इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत, इस दुनिया के अंतर्गत जो भी हम आनंद प्राप्त करते हैं उसका दो लक्षण है। The material happiness that we experience in this material world has two primary characteristics. दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? पहला है ये टेम्पररी है, अशाश्वत है, क्योंकि गुलाब जामुन मुंह में रखने के बाद पिघल जाएगी, मुंह गले से उतर जाएगी, फिर उसके बाद कौन सी आनंद? गले से उतर गया तो फिर क्या हुआ? खत्म बात। आप 5,000 रुपये देकर 5 स्टार होटल में खाना खाने गए, तो आधा घंटे में सारा कुछ खा गए, और इसके बाद आनंद कहाँ गई?
उस प्रकार से इस भौतिक दुनिया में जो भी आनंद हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, दैट इज सिंपली टेम्पररी। वो केवल अशाश्वत है, थोड़ी ही देर के लिए, थोड़ी ही समय तक रह पाती है। कई बार हम जब लोगों को कहते हैं प्रभु जी आध्यात्मिक जीवन को अपनाओ, आप चाहे जो कुछ भी करे कोई दिक्कत नहीं, आप स्टूडेंट हो, जॉब करो, कोई भी दिक्कत नहीं, आप भगवान को अपने जीवन में स्वागत करिए, आप आध्यात्मिक जीवन को अपनाएं। कहते हैं प्रभु जी मेरे को क्या जरूरत है, मैं तो ऑलरेडी खुश हूँ, मैं ऑलरेडी खुश हूँ, मुझे क्या जरूरत है। हमारी प्रश्न ये है, ठीक है आज आप खुश हो, बट इस प्रकार से कब तक चलेगा? कल, परसों, नरसों, 1 महीने, 1 साल, 2 साल, 10 साल, बट कभी ना कभी हमारा हैप्पी सिचुएशन तो खत्म हो ही जाएगी। थिंग्स आर नॉट गोइंग टू रिमेन ऑल द सेम ऑल द टाइम। चीजें यथारूप उसी प्रकार से नहीं रहेगी हमेशा के लिए, चीजें परिवर्तित होने ही वाली है। इधर आप हो सकता है कि आपको अपने परिवार के साथ बहुत आनंद मिल रहा है, बट 5-10 साल की तो समय है, इधर आप उन्हें छोड़ेंगे या वो आपको छोड़ देंगे, कोई शाश्वत तो नहीं। कोई कह सकता है प्रोजेक्ट में बहुत धनी हूं, 100 साल पहले जो धनी व्यक्ति आज उनकी क्या हाल है बताइए, वेयर इज ही नाउ? किसी को याद तक भी नहीं है कौन है। तो ऐसा हाल है। एंड हम अभी कुछ समय पहले हम कहीं गए थे, जयपुर गए थे। वहां पर पहाड़ के ऊपर बहुत बड़े बड़े खिलाए बने हैं, बहुत बड़े बड़े फोर्ट्स पहाड़ के ऊपर। अब सोचिए पहाड़ के ऊपर इतना बड़ा किला बनाना मतलब कितना मेहनत की बात है। और लोगों ने इतना वहां के राजा ने इतना मेहनत करके क्यों बनाई? बिकॉज वो अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है, अपना आप को सुरक्षित रखना चाह रहे थे, इसलिए इतना मेहनत करके इतना पैसा खर्च करके फिर अपने किला को पर्वत के ऊपर बनाए ताकि कोई दुश्मन वहां तक पहुंच ना पाए। बट हमारी प्रश्न ये है, आज के समय पे इतना सुरक्षा की व्यवस्था करने के बाद भी क्या वो आज है या नहीं? तो फिर किस बात करेंगे? नाउ इट इज सिंपली यूज्ड एज अ आर्टिफैक्ट, या इट इज सिंपली बीइंग यूज्ड एज अ म्यूजियम। एक म्यूजियम ही बन गई है, बस कोई काम नहीं रहा उसका। जो इतना मेहनत करके, इतना पैसा खर्च करके, इतने लोगों की श्रम लेकर ये बनाया, बट आज वो केवल एक म्यूजियम पीस बन गया बस। तो उस प्रकार से व्यक्ति अपने आनंद के लिए, अपने सुरक्षा के लिए चाहे कितना भी प्रयास करे, व्यक्ति व्यक्ति को इस प्रकार से अपना सिचुएशन को परमानेंट नहीं बना सकते। थिंग्स आर गोइंग टू बी टेम्पररी। हो सकता है कि आपको अभी जो आपने गाड़ी खरीदा उससे बहुत आनंद आता है उस गाड़ी में घूमने में। कई बार लोगों को बहुत क्रेज रहता है ना, स्पेशली जब आप पहले स्कूटी चलाते थे एंड आपको अभी एक नया गाड़ी मिली है, देन फिर आपको लगता है मैं नया गाड़ी में अभी पूरा नोएडा घूमूंगा करके फिर निकलेगा। बट कब तक उस नया गाड़ी में घूमने में आनंद आएगी आप सोचो? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल। बट ये तो हमेशा के लिए। 1 साल के बाद भी आप उसी गाड़ी में उसी प्रकार से घूमेंगे, बट आपको वो आनंद नहीं आएगी जो कि आपको पहला दिन आया। तो दिस इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस इज द नेचर ऑफ हैप्पीनेस ऑफ दिस वर्ल्ड। जो आप हम आनंद ले रहे हैं इस भौतिक दुनिया के, उस भौतिक दुनिया के आनंद का ये प्रकृति है, ये स्वभाव है। एंड दूसरा,
लक्षण है। इसलिए मतलब टेम्पररी के विषय में ही ये टेम्पररी किस लिए भी है, क्योंकि शास्त्र में बात आपने सुना ही होगा कि जो कुछ भी हमें अपने जीवन में मिलता है वो हमारा कर्मों का ही फल है, जो पहले की गई कर्मों का फल है। जैसा जैसा आप अपने पुण्य कर्मों को खर्च कर देते हो, खाता खाली हो जाता है, खाता खाली हो जा रही है। फिर खाली होकर 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 फिर एक समय पे तो खाली हो ही जाएगी। देन फिर कहाँ से खर्च करोगे, कहाँ से खर्च करोगे? तो इसलिए वो कर्म का ही फल है ये आनंद, जो कुछ भी हम अपना भौतिक जीवन में अनुभव करते हैं। और वो कर्म जैसा जैसा आप आनंद की अनुभव करते हो, कंफर्ट्स प्राप्त करते हो, वो सारा आनंद धीमे धीमे वो खत्म होने लग जाती है। दैट इज वाई, इसलिए इस कारण से इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत आनंद ये अशाश्वत है, टेम्पररी है। और इस एंड फिर अभी दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है, इस भौतिक दुनिया में जो भी हम आनंद प्राप्त करते हैं, उस आनंद की दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है, ये है दैट इज ऑल इल्यूजरी। केवल अपनी भ्रम है कि ये आनंद है करके, असलियत में आनंद ही नहीं है, केवल आनंद की भ्रम में डाल देती है हमें, आनंद की भ्रम में हमें डाल देती है बस। बट असलियत में वो आनंद है ही नहीं। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं ये क्या है? जैसा हमारे भागवतम में ही एक जगह इस प्रकार से कहा जाता है कि जितना मेहनत हमें धन कमाकर सुविधाओं को एकत्रित करने में लगता है, उतना आनंद हमें उन सुविधाओं से नहीं मिलती। एक गाड़ी खरीदने के लिए, उस गाड़ी को मेंटेन करने के लिए कितना मेहनत लगता है आप सोचिए। बट उस गाड़ी से मिलने वाला आनंद की तुलना में देखिए, बट उसमें मेहनत ज्यादा लगता है, कम आउटपुट है। बट लोगों को ऐसा भ्रम होता है कि अरे मैं तो बहुत आनंद में हूँ। एंड तो इसमें एक मुख्य बात यह है कि ये भ्रम किस लिए है, क्योंकि शास्त्रों में हमें भगवान अपने भौतिक सृष्टि के विषय में वर्णन करते हुए ये बात कहते हैं। ध्यान से सुनिए बात। भगवान कहते हैं कि पदम पदम यत् विपदाम न तेषाम। भगवान कहते हैं कि ये भौतिक दुनिया में हर एक पद पद पर विपत्ति ही विपत्ति है, पद पद पर विपत्ति ही विपत्ति है। जैसा कि जब कोई व्यक्ति एक जंगल में जाते हैं, नक्सलाइट प्रोन जंगल में, नक्सलाइट लोग क्या करते हैं, वो लोग डायनामाइट्स प्लांट करते हैं, डायनामाइट्स प्लांट करते हैं
हरे कृष्णा। सभी डिवोटीज बने रहिए, प्रभु जी 1 या 2 मिनट में हमें ज्वाइन करेंगे। कुछ नेटवर्क का इशू है, प्लीज बने रहिए हमारे साथ। ओके। हरे कृष्ण, क्षमा करें, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया। डिस्कसिंग अबाउट illusory happiness ना। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। जैसा एक डायनेमिट जब प्लान किया जाता है, जब पुलिस वहां पर जाते हैं, उसमें उन्हें ऐसा लगता है कि जब उस जमीन पर जब पैर रखकर जब उठाएगा तुरंत फिर वो डायनेमिट फट जाएगी और फिर व्यक्ति मर जाएगा, व्यक्ति मर जाएगा। तो इस प्रकार की स्थिति है। तो उसी प्रकार से इस भौतिक दुनिया में जब हम चलते हैं, उसी प्रकार से हर जगह इसी प्रकार की विपत्ति से ही भरा हुआ है। हर जगह ऐसा विपत्ति से ही भरा हुआ है। एंड भगवान खुद भागवत गीता के अंतर्गत कहते हैं, ये इस दुनिया की टाइटल है, दुखालयम अशाश्वतम। दुखालयम अशाश्वतम की बोर्ड भगवान ने लगा दिया। बट हम देखे बिना अंदर गए, और फिर अंदर जाकर हम खोज रहे सुख की। देखो, दुखालय मतलब क्या है? दुख की आलय है, दुख की निलय है। जहां पर दुख होता है वो दुखालय कहा जाता है, दुख की निलय है। और वैसा दुख की निलय में आनंद की खोज करना कितना मूर्खता है। तो इसलिए टॉपिक ही बेकार है। टॉपिक ही गलत टॉपिक है कि सुख की खोज करना। बिकॉज दुखालय में आकर सुख की क्या खोज करेंगे? सुख मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये दुखालय है, यहाँ पर दुख ही दुख है। अगर बट दुखालय में आप कहते हैं कि प्रभु जी मुझे सुख मिल गया, सुख मिल गया, सुख मिल गया, तो इसका मतलब आप भ्रमित हो गए। किसी और चीज को लेकर आप सुख मानकर भ्रमित हो गए। भगवान जिस व्यक्ति ने मैन्युफैक्चर किया, उन्होंने लेबल लगा दिया कि ये दुखालय है, और हम कहते हैं कि नहीं सुखालय है। कि प्रभु शायद भगवान नहीं जानते, भगवान नहीं जानते, नहीं, ये हम नहीं जानते। ये अपनी मूर्खता है कि हम ये मानते हैं कि ये दुनिया जो है सुखालय है, बट ये दुखालय है असलियत में। देन प्रभु जी फिर हमें तो कुछ अच्छा चीजें देखने में, अच्छा चीजें खाने में बहुत आनंद आता है। देन फिर इसके विषय में क्या कहना? देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि गुलाब जामुन खाने से आपको स्वाद नहीं आएगी। गुलाब जामुन खाने से स्वाद आएगी, बट उसका पीछे की कहानी सुनिए, उसकी पीछे की कहानी सुनिए। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हम बता रहे हैं कि कई बार लोगों को किसी ने कुछ गलत कार्य किया, उसको गिरफ्तार कर दिया, जेल में रख दिया, और जेल में रखकर उनकी रोज वीआईपी ट्रीटमेंट दी जाती है, मार पिटाई की जाती है। सुबह, दोपहर, शाम को या शस्त्री संध्या 3 बार दी जाती है। सुबह, दोपहर, शाम, खाने के पहले ये खाना होता है। जैसे दवाई खाना होता है खाने के बाद, बट ये पिटाई जो है खाने के पहले दे दिया जाता है, सुबह, दोपहर और शाम।
तो इस प्रकार की ट्रीटमेंट दी जाती है। बट इसमें जब व्यक्ति ने गलती किया, गलती करने की वजह से व्यक्ति को गिरफ्तार की गई है और अंदर डाला गया और पिटाई किया जा रहे हैं, बट हर बार पिटाई करने के बाद खिलाते क्यों आकर? सोचना चाहिए ना। पिटाई करने के बाद हर बार गरम गरम खिचड़ी खिलाते हैं, नहीं तो कुछ और अच्छा चीज खिलाते हैं। जेल की मेनू हमें पता नहीं है, बट इतना तो पता है ठीक ठाक चीजें ही खिलाते हैं, बट खिलाते हैं लोग। अगर व्यक्ति को पनिशमेंट ही, दंड ही देना है, देन खिलाने का क्या जरूरत है? इसका कारण ये है, अगर व्यक्ति को खिलाए ना जाए देन व्यक्ति पिटाई खाने के लिए जिंदा नहीं रह पाएगा ना। बाकी पिटाई कौन खाएगा? उनको उनकी पिटाई होनी है 10 साल। अगर खाना नहीं खिलाएं देन फिर व्यक्ति 10 दिन में ही मर जाएगा। देन फिर 10 साल की पिटाई कौन खाएगा? तो इसलिए व्यक्ति को बनाकर रखने के लिए पिटाई खाने की, देन व्यक्ति को खिलाया जाता है। ठीक है, पिटाई खाओ खिचड़ी भी खाओ, पिटाई खाओ खिचड़ी खाओ, पिटाई खाओ खिचड़ी खाओ। तो इसलिए खिचड़ी खिलाई जाता है। बट कोई मूर्ख ऐसा सोचता है कि प्रभु जी जेल में ना फ्री में खिचड़ी दी जाती है। ठीक है, पिटाई तो होता है बट वो खिचड़ी बिल्कुल गरम गरम होता है। तो खिचड़ी के चक्कर में जेल में रह जाता है। देन एग्जैक्टली उसी प्रकार की हाल है अपनी भी उसी प्रकार की हाल है। खिचड़ी के चक्कर में हम भी रुक जाते हैं इस जेल में, जहां पर सुबह से लेकर रात तक पिटाई होती है, दिन में 3 बार खिलाई जाता है ताकि बने रहो। सो इसलिए शास्त्रों में ये बात कहा जाता है कि what actually is binding us to this material world is the sense of false happiness। जो नकली आनंद की जो अनुभूति है, वो अनुभूति ही हमें इस भौतिक दुनिया में हमेशा के लिए बांध कर रखती है। ये बंधन है हमारे, हमें इस दुनिया में बांध कर रखने के लिए। अगर इस प्रकार की बंधन नहीं हो तो देन व्यक्ति भाग जाएगा। अब देखिए कैसा जेल भगवान ने बनाया, ऐसा जेल भगवान ने बनाया, माया ने बनाए कि जिस जेल से व्यक्ति भागने का ही इच्छा नहीं करता, ऐसा बना दिया। भागने को प्रयास नहीं करता। अगर कहा बार बार आकर समझाया जाता बेटे भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, फिर भी कहता नहीं मुझे नहीं भागना, मुझे यही रहना है। तो वैसा भगवान ने जेल बनाया और उसमें ऐसा ऐसा रस्सी बनाया जो जिस रस्सी से बंधवाना लोग चाहते हैं, जिस रस्सी से अपने आप को बंधवाना चाहते हैं, तो उस प्रकार की रस्सी से हमें इस आनंद की, इस नकली आनंद की रस्सी से हमें बांध दिया जा रहा है। सो इस दुनिया के अंतर्गत जो कुछ भी आनंद के रूप में हमें दिखाई पड़ती है वो केवल रस्सी है जो हमें इस दुनिया के अंतर्गत बांध कर रखने के लिए, ताकि इस प्रकार से बांध कर रखने पे हमारी पिटाई आराम से की जा सके। तो इसलिए यही स्लोगन है, दुनिया में रहो पिटाई खाते रहो और खिचड़ी खाते रहो बीच बीच में। तो दिस इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। ये बहुत ही बड़ा मूर्खता है कि इस प्रकार की फॉल्स हैप्पीनेस के चक्कर में इस दुनिया में रह जा रहे हैं। सो दैट इज व्हाई one should at least attempt to understand what true happiness actually is। असलियत में आनंद है क्या? तो अभी ये बात हम समझेंगे, आनंद है क्या असलियत। अगर मैं आज तक अपने जीवन में इस आनंद का अनुभव किया ही नहीं, देन वो आनंद है क्या असलियत। उस असली आनंद के विषय में हमारे शास्त्र में कहा जाता है, सुखम आत्यंतिकम यत्तत् अतीन्द्रियम ग्राह्यम। असलियत में आनंद की स्वभाव ये है
जो कि कभी खत्म हो ही नहीं सकता है, कभी खत्म हो ही नहीं सकते हैं। वो भौतिक परिस्थितियों से परे है। चाहे परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, फिर भी व्यक्ति उस परिस्थितियों से प्रभावित नहीं हो सकेगा जब असली आनंद की प्राप्ति वो कर चुके हैं। इफ वी आर गेटिंग डिस्टर्ब्ड बाय सिचुएशंस, अगर परिस्थितियों से बार बार प्रभावित हो रहे हैं, देन इसका मतलब असली आनंद की प्राप्ति हम नहीं कर सका। असली आनंद मतलब आत्यंतिकम सुखम, मतलब एवर एंडिंग एटर्नल हैप्पीनेस, कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता है और किसी भी प्रकार की परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती है। ये असली आनंद के लक्षण है, असली आनंद के लक्षण है। चाहे अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, आप हमेशा सुख में, आनंद में रह सकते हैं जब व्यक्ति इस प्रकार की आनंद जब पाएगा। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है आत्यंतिकम सुखम, अनएंडिंग हैप्पीनेस, अनलिमिटेड हैप्पीनेस। बट यहाँ पर कहा जाता है देन प्रभु जी, ये अनुभव हमें होता क्यों नहीं? ठीक है, आत्यंतिकम आनंदम है, बट हमें अनुभव क्यों नहीं होता? तो इसका कारण सुनिए। इसका कारण ये है कि ये आनंद है आत्यंतिकम सुखम अतीन्द्रियम, ये हमारी भौतिक इंद्रियों की अनुभव की अंतर्गत की बात नहीं है। दिस एटर्नल हैप्पीनेस कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड बाय आवर सेंसेस। हमारी इंद्रियों से आप उस प्रकार की आनंद को आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसका मतलब हम अपने इंद्रियों के द्वारा आनंद को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं ना। जिह्वा को अच्छे खाने देकर, आंखों को अच्छा रूप दिखाकर, कानों को अच्छे म्यूजिक सुनाकर आनंद देने का प्रयास कर रहे हैं। बट यहाँ पर कह रहे हैं कि उस प्रकार से आप अपनी इंद्रियों से तो ये आनंद तो अनुभव कर ही नहीं सकते। असलियत अति इंद्रिया में बिल्कुल इंद्रियों की परे है। देन फिर प्रभु जी कैसे मिलेगा? जैसे कोई पूछ रहे हैं चैट में ऑलरेडी, आनंद कैसे मिलेगी, फिर क्या करें? तो अभी हम वो चीज हम चर्चा करेंगे, सॉल्यूशन पार्ट में हम आ रहे हैं। सो लास्ट हाफ एन आवर अभी बचा है, तो इसमें हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण चीज है, तो सभी लोग रहिए और समझिए बात। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट थिंग जो हम चर्चा करेंगे कि असलियत में ये आनंद मिलेगा कहाँ? रोजी मैकडोनाल्ड में मिलेगा, हल्दीराम में मिलेगा, कौन सा शॉपिंग मॉल में मिलेगा? बताइए कितना पैसा देकर मिलेगी? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 10 करोड़, कितना देने पे मिलेगी बताइए? हम अभी खरीदना चाहते हैं। बेचारे अंबानी भी लगे हैं लाइन में, उसी आनंद है। वॉरेन बफेट से लेकर, अंबानी से लेकर, गली में घूमने वाली भिखारी तक, हर एक व्यक्ति लाइन में खड़े हैं आनंद के लिए। तभी देखते कि इनको मिलेगा। तो सबसे पहला वे टू फाइंड दिस हैप्पीनेस, कहाँ हमें ऐसा आनंद मिलेगी? जो हम पहले बताए थे, एक गलत जगह हम खोज रहे थे करके, देन सही जगह क्या है जहां पर हमें खोजनी चाहिए? तो ये सुनिए। तो इसके विषय में श्रीमद् भागवतम के 7वां स्कंद के 13वां अध्याय में बताया जाता है। वहां पर बताया जाता है कि एक बार एक हिरण जो है, उनको बहुत प्यास लग रहा था। उन्हें बहुत प्यास लग रहा था। उस प्यास के लिए पानी चाहिए, प्यास बुझाने के लिए। तो उस पानी की खोज में वो पूरा जंगल घूम गई, पूरा जंगल घूम गई, बट कहीं पर भी उन्हें पानी नहीं मिला। बट फाइनली वो जहां पर स्टार्ट की वहीं पर पहुंची। वहां पर पहुंचने के बाद जहां पर खड़ी थी, उसी स्थान पर घास के नीचे पानी था। घास के नीचे पानी था,
तो यहाँ पर क्या हुआ, हिरन जहां पर खड़ी थी वहीं पर ही पानी था, घास के नीचे, बट उस पानी को देखे बिना समझे बिना वो फिर पूरा जंगल भर में खोज लिया उन्होंने, बट कहीं पर क्यों नहीं मिला। उसी प्रकार से भागवत में कहा जाता है कि एक्चुअली ट्रू हैप्पीनेस इज विद इन वन सेल्फ, अपने अंदर ही है असलियत में, बट बाहर ढूंढ रहे हैं, शॉपिंग मॉल में ढूंढ रहे हैं, हिल स्टेशन में ढूंढ रहे हैं, और रेस्टोरेंट में ढूंढ रहे हैं, फ्रेंड्स में ढूंढ रहे हैं, रिलेटिव्स में ढूंढ रहे हैं, अच्छे नौकरी में ढूंढ रहे हैं, धन में ढूंढ रहे हैं। तो इस प्रकार से हर जगह ढूंढ रहे हैं, बट प्रश्न ये है कि क्या अपने अंदर आपने खोजा या नहीं, बिकॉज असलियत में हैप्पीनेस अंदर ही है। दिस इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड इन भागवत में, स्क्रिप्चर्स, हमारे शास्त्र में बताई गई बात हम बता रहे हैं। ये हमारी मन की बात नहीं है, हमारी रियलाइजेशन नहीं, ये शास्त्रों की बात है। मेरी ओपिनियन सही हो सकता है, गलत हो सकता है, बट शास्त्रों की बात कभी झूठ हो ही नहीं सकता है। तो शास्त्र में बताइए रियल हैप्पीनेस इज फाउंड विद इन। वी आर एबल टू रीच आउट, बट हाउ टू रीच विद इन। हम अपने अंदर आनंद को कैसे एक्सेस कर सकेंगे? बाहर तो हम हर जगह एक्सेस कर रहे हैं, गाड़ी में जाकर हम एक्सेस करते हैं, कार में जाकर एक्सेस करते हैं, फ्लाइट में जाकर एक्सेस करते हैं, बट अंदर प्रवेश कैसे करें ताकि जो अंदर जो हैप्पीनेस है उस तक हम पहुंचे कैसे, तो वो हम चर्चा करें। तो एग्जैक्टली वही बात हुआ ना, चाबी पॉकेट में है और पूरा घर में खोज डाला, कहीं मिला नहीं, तो इसलिए कहा जा रहा है पॉकेट में पहले खोजो तो सही। तो उसी प्रकार से आनंद असलियत में अंदर है। तो अंदर की आनंद को एक्सेस कैसे करें हम अभी बताएं। हमारे पास अनेक प्रकार का माध्यम है बाहर जाने के लिए। जैसे हमने कहा बाइक है, कार है, ट्रेन है, फ्लाइट है, पैदल चल सकते हैं, अनेक प्रकार के माध्यम से हम बाहर चल सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी इज द ओनली मीन्स टू ट्रैवल विद इन। आध्यात्मिकता ही एकमात्र माध्यम है अपने अंदर की गहराइयों तक पहुंचने के लिए। अपने अंदर की गहराइयों तक पहुंचने के लिए आध्यात्मिकता ही मार्ग है। बट आज के समय पे आध्यात्मिकता के नाम पे जितने धंधे चल रही है, वैसे इन सारे धंधों के बीच में असलियत में आध्यात्मिकता की मार्ग को पहचाने भी कैसे और कैसे समझे, क्योंकि सारी ही चीज आध्यात्मिकता के नाम पे चलता है। Then what is the genuine process? तो फर्स्ट इज, सबसे पहला 3 प्रकार की आनंद है। शास्त्र में बताया जाता है 3 प्रकार के आनंद है। एक भोग, दूसरा त्याग एंड तीसरा सेवा। भोग, त्याग और सेवा। भोग मतलब अपना इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय वस्तुओं की भोग करना। खाने की इच्छा है तो अच्छा चीज खाना, तो इस प्रकार से ये भोग होता है। एंड जब व्यक्ति इस प्रकार की भोग कर करके जब पक जाता है, क्योंकि अगर व्यक्ति को चाहे कितना भी गुलाब जामुन पसंद भी क्यों ना हो, आप रोज गुलाब जामुन खिलाओगे तो फिर एक न एक दिन तो कहेगा प्रभु जी रोज ही गुलाब जामुन क्या खिलाओगे, फिर एक दिन तो रसमलाई तो खिलाओ। रोज गुलाब जामुन खा खाकर पक गया।
इक्वलिटी चाहते हैं ना, चाहे कितना भी अच्छा भी लगे। तो यहाँ पर जब व्यक्ति गुलाब जामुन को छोड़ देता है देन उसे कहा जाता है त्याग है। बट असलियत में ये त्याग दूसरे प्रकार का भोग ही है ना, केवल चेंज कर दे, गुलाब जामुन को रसमलाई कर दिया बस। पहले गुलाब जामुन खाते थे, प्रभु जी अभी मेनू चेंज कर दो, रसमलाई दे दो। तो मेनू चेंज हो गया, बट उनको लगता है कि अरे प्रभु जी मैं तो गुलाब जामुन त्याग दिया, मैंने कहने के लिए कहेगा प्रभु जी मैं तो बहुत पक गया, मैं देख लिया प्रभु जी, बहुत दुनिया देख लिया, मैंने त्याग दिया। त्याग दिया, क्या त्याग दिया? प्रभु जी गुलाब जामुन त्याग दिया। क्या अंदर है बताओ? प्रभु जी रसमलाई है अंदर। तो ये नहीं बताएगा रसमलाई है करके, नहीं बताएगा, गुलाब जामुन त्याग दिया करके बताएगा। तो इसको त्याग कहा जाता है। ही इज सिंपली चेंजिंग द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एटसेट्रा। बट वो भी एक प्रकार की भोग है। कई बार बड़े बड़े सन्यासी लोग भी कहते हैं कि हम पूरा दुनिया को त्याग दिया। सबसे पहला आप वही चीज त्याग कर सकते हो जो आपकी है ना। जैसा कोई कहते प्रभु जी आप बहुत बड़े सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, मंदिर में रहते, सारा दुनिया को त्याग दिया, ये भी गलत है। सबसे पहले मैं वही चीज त्याग सकता हूं जो मेरी है। तो इसका मतलब मैं कुछ अपना मान रहा हूं ना, बट असली बात क्या है, मेरा कुछ है ही नहीं ना, सब कुछ भगवान के। मैं क्या त्याग कर सकता हूँ? मैं पड़ोस वाले की गाड़ी को थोड़ी मैं त्याग कर सकता हूँ, वैसे ही मेरी नहीं है। मैं अगर कहूँ प्रभु जी मेरे पड़ोस में जो बहुत बड़ा व्यक्ति रहते हैं वो उनकी बेंच कार है, मैंने त्याग दिया, और पड़ोस वाला व्यक्ति का बेंच कार आप त्यागने के बाद क्या है, वो तो उनका है, आप क्या त्यागेंगे? उसी प्रकार से मेरा है ही नहीं दुनिया में, त्याग नहीं। तो इसलिए त्याग गलत ही है। देन फिर वो असलियत में फिर बात क्या है? देन तीसरा सेवा, the selfless service that a person does, what actually gives the utmost contentment to the heart. जो निस्वार्थ सेवा जब व्यक्ति करता है, वो निस्वार्थ सेवा ही असलियत में एक व्यक्ति के हृदय को वो आनंद देती है, वो सैटिस्फैक्शन देती है, वो निस्वार्थ सेवा, अन्यथा कोई नहीं। ये असलियत में यही सॉल्यूशन है। एंड कई लोग कहते हैं, कई समाज सेवक कहते हैं, और हमारे पॉलिटिशियन तो है ही बहुत बड़े समाज सेवक, सभी लोग कहते हैं हम तो निस्वार्थ सेवा करने आए हैं। निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ सेवा के नाम पे हर कोई अपना डंडोरा पीटता है। बट हमारी प्रश्न ये है उन लोगों से कि जब तक स्वार्थ हृदय में है, आप निस्वार्थ सेवा कैसे कर सकते हैं? जब तक स्वार्थ हृदय में है, निस्वार्थ भावना आएगी ही नहीं। जो व्यक्ति इस प्रकार से कह रहे हैं मैं निस्वार्थ सेवा कर रहा हूं, क्या वो स्वार्थ से पूर्ण रूप से शुद्ध है या नहीं? अशुद्ध अवस्था में कोई निस्वार्थ सेवा कर ही नहीं सकता है। जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहे हैं, बस धोखा दे रहे हैं। निस्वार्थ सेवा तभी संभव है जब हम स्वयं स्वार्थ से रहित होंगे। स्वार्थ से रहित होने का मतलब किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा से रहित होंगे। जब किसी प्रकार की भौतिक इच्छा अपने अंदर नहीं रहेगी, तभी हम निस्वार्थ की सेवा कर सकते हैं। जैसे मान लो कई बार हमारा मंदिर में हम लोगों को प्रसाद बंटवाते हैं, प्रसाद बंटवाते वक्त किसी को हम रसगुल्ला की बाल्टी पकड़ा देते, प्रभु जी अब रसगुल्ला बांट दो। देन व्यक्ति रसगुल्ला डालने लगता है, जब उन्हें लगता है कि प्रभु जी अभी खत्म होने जा रहे हैं, फिर मुझे नहीं बचेगा, देन फिर आधा आधा डालने लगते हैं। तो फिर उनको लगे अरे आधा डालने पर भी मुझे नहीं बचेगा, फिर पौना पौना डालने लगेगा। तो ये सारे ये आधा पौना किस लिए हो रहे हैं?
क्योंकि इच्छा है अंदर, बाद में मेरे लिए रसगुल्ला नहीं बचेगी, रसगुल्ला नहीं बचेगी। तो जब तक रसगुल्ला खाने की इच्छा अंदर है, आप हृदय से नहीं दे सकते। इसलिए हम यही टेक्निक उपयोग करते हैं, पहले खिला देते हैं लोगों को, बेटा आप पहले खा लो, जी भर के खा लो, फिर उसके बाद जी भर के बांटो, फिर उसके बाद बांटना, पहले खिला देते। तो इस प्रकार से जब तक वो रसगुल्ला खाने की इच्छा है अंदर, वो निस्वार्थ रूप से सेवा नहीं कर पाता, ये भावना नहीं आ पाती। तो इसलिए जो कोई भी इस प्रकार की वादा कर रहे हैं और कह रहे हैं मेरी निस्वार्थ सेवा, ये झूठ है। क्योंकि हृदय में कल्मश है, इच्छाएं हैं, स्वार्थ हैं, तो यह संभव है। देन फिर प्रभु जी, मतलब इच्छाएं तो खत्म कैसे करेंगे? तो खत्म थोड़ी होगी, इच्छाएं तो रहेंगी ना। देन फिर कैसे? इसके विषय में देखिए, इच्छाएं होना सहज है। हम कोई जड़ पत्थर तो नहीं है इच्छाएं नहीं होने के लिए, हम कोई पत्थर तो नहीं इच्छाएं नहीं होने के लिए, हमारे अंदर इच्छाएं होंगी। बट बात यह है, हम इच्छाओं को परिवर्तित कर सकते हैं, बुरी इच्छाओं से अच्छी इच्छाओं के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से निस्वार्थ इच्छाओं में परिवर्तित कर सकते हैं। बट इच्छाएं तो रहना ही है। एंड हम अपने स्वार्थपूर्ण भौतिक इच्छाओं को त्याग कैसे कर पाएंगे? इसके विषय में भगवद गीता में कहा जाता है, रसोवज्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसमें बताया जाता है, जब हम एक ऊंचे स्वाद की अनुभव करते हैं, तब निम्न श्रेणी के स्वाद को हम छोड़ देते हैं अपने आप। निम्न श्रेणी के स्वाद को हम अपने आप छोड़ देते हैं, तो उसमें बहुत रस नहीं आता। जैसे हम ऊंचे स्वाद पकड़ लेते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम खुद अपने बचपन में बहुत खिलौने के साथ खेलते हैं। अगर आपकी खिलौना कोई और ले लेता है, देन तुरंत चिल्लाने लगते हैं। और फिर कई बार भाई भाई में, बहन में झगड़ा हो जाती है। अरे इन्होंने मेरा खिलौना ले लिया, तो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया करके बहुत बड़े झगड़ा हो जाती है। तो इस प्रकार से खिलौने के लिए हम बहुत झगड़ा करते थे। उस प्रकार की इच्छा है हमारे अंदर खिलौना के प्रति। बट क्या आज वो इच्छा कहाँ गई? इच्छा कहाँ गई? वो इच्छा आज तो वैसा आकर्षण तो नहीं है। पहले तो कोई गली में अगर वैसा खिलौना बेच रहे कोई, तुरंत हम भाग जाते थे, मम्मी मुझे वो एरोप्लेन चाहिए, मुझे ये रिमोट वाला एरोप्लेन चाहिए। जब तक नहीं खरीदती है माँ, तब तक हम बैठ जाते थे। अगर बैठने पे भी नहीं देखती है, देन फिर लेट जाते हैं। लेटने पे भी नहीं देती है, देन फिर वहां पर तांडव कर देते हैं शिव जी की। तो बेचारी माँ जो है फिर सारा कुछ देख नहीं पाने का, फिर कहते ठीक है बेटा ले लो रहा, दिला देते। तो ऐसी स्थिति है। बट इतना आसक्ति जो थी खिलौने के प्रति, आज गई कहा। बिकॉज हम एक प्रकार की ऊंचे स्वाद हम अपने जीवन में लाया, जिसकी वजह से ये निम्न श्रेणी के स्वाद को हम छोड़ सका। ये छूट गई, अपने आप छूट गई। अभी भी उस प्रकार के आकर्षण नहीं। एग्जैक्टली उसी प्रकार से जब व्यक्ति भक्ति में आता है, आध्यात्मिकता में आता है, तो उन्हें ऐसा ऊंचे रस की स्वाद आने लगती है, जिसकी वजह से जितने भी निम्न श्रेणी की स्वाद है, वो सारा कुछ अपने आप छूटने लग जाती है। उनको अलग से जबरदस्ती अपने आप को रोकने की जरूरत नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि आंखों को बंद करना पड़ता है, मुंह को बंद करना पड़ता है, नाक को बंद करना पड़ता है। ऐसा बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ता, बल्कि खोल के ही रखो, फिर भी आपको कोई आकर्षण नहीं होगी। बिकॉज यू आर ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग दैट हायर टेस्ट। देन उस प्रकार की ऊंचा स्वाद केवल और केवल आध्यात्म के द्वारा प्राप्त होती है।
तो अभी तो ये भक्ति क्या होता है, भक्ति कैसे करें, तो वो हम आगे के सेशंस में और बताएंगे। क्योंकि जब ये सेटिस्फैक्शन रूपी, जब हम सेटिस्फैक्शन हृदय को मिलता है ना, देन हमें कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती है। शास्त्रों में कहा जाता है भक्तों के विषय में, गुरुर नपि न विचालयेत, भगवद गीता में गुरुर नपि न विचालयेत, गुरु मतलब बहुत बड़े से बड़ा विपत्ति भी न विचालित, किसी भी प्रकार की डिस्टर्ब नहीं कर पाती है, भक्त को हिला नहीं पाती, बड़े से बड़ी विपत्ति भी, he will still be situated in that happiness, उनकी हैप्पीनेस को, उनके आनंद को वो डिस्टर्ब नहीं कर सकती कोई भी सिचुएशन। क्यों? इसका क्या कारण है अभी बताएंगे। ये 7वें स्कंद में 15वां अध्याय 17वां श्लोक में बताया जाता है भागवतम की। इसमें कहा जाता है कि जब आपको जंगल में कहीं चलना होता है, कहीं चलना होता है और वहां पर बहुत कांटे लगा हुआ है, कांटे हैं ना, तो क्या सारे कांटों को साफ करके आप चलोगे या क्या करोगे जंगल में चलने के लिए? कांटे को साफ करने में लगेंगे, दिन आपको जीवन लग जाएगी कांटों को साफ करते करते, क्योंकि कितने कांटे होंगे, कितने गंदगी होगी जंगल में, सारा कुछ कैसे साफ करोगे? देन बुद्धिमानी क्या है? बुद्धिमान यही है, अच्छा बूट खरीदो जो कि कांटे घुसती नहीं है, वैसा बूट पहनो और निकलो। बूट पहनेंगे तो कौन सा कांटे घुसेंगे? कुछ नहीं होगा। देन कांटों के ऊपर से आप चल पाओगे, कांटे के ऊपर से आप चल पाओगे। अगर रास्ते को साफ करने में लगे देन रास्ते साफ होगा ही नहीं, इतना आसान नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हाउ डज दिस रिलेट टू आवर लाइफ? एक सुनिए, अगर जीवन में आने वाली अलग अलग परिस्थितियों को सुधारने में ही हम अपना सारा जीवन लगा देंगे, जीवन में परिस्थितियां सुधरने वाला नहीं है। आप अपने सिचुएशंस को आप सुधार नहीं पाएंगे। कितने लोगों का बदल देंगे अपने जीवन से, कितने लोगों को बदल देंगे। ठीक है, ये एम्प्लॉय ठीक नहीं, ये बॉस ठीक नहीं, मैं दूसरे बॉस के पास चले जाता हूँ, बट हो सकता है वो बॉस भी ऐसे ही व्यक्ति निकले, तो क्या करोगे? तो उस प्रकार से परिस्थितियों को बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए हम अपना समय परिस्थितियों को परिवर्तित करने में, साफ करने में न लगाए। बुद्धिमानी की ये कार्य है कि बूट पहनो और निकलो। ऐसा बूट पहनो जिससे आप किसी भी प्रकार की कांटे से आप विचलित नहीं हो सकते। You should not be disturbed by any sort of situations। उस प्रकार के बूट पहन कर निकले। And what is that? वो कौन से बूट है? That is what is called self satisfaction, आत्म संतुष्टि, कंटेंटमेंट। जो भी परिस्थितियां भगवान की योजना के अनुसार, अपनी कर्मों के फलों के अनुसार, जो भी परिस्थितियां भगवान ने हमें दी है, जिस प्रकार का भी फाइनेंशियल सिचुएशन, जिस प्रकार का भी पत्नी, पति, बच्चे, परिवार भगवान ने हमें दी है, उन परिस्थितियों में सैटिस्फाइड रहना, कंटेंट रहना सीखना है। व्यक्ति को लगता है कि हो सकता है कि मैं अपने बॉडी से, जो गरीब व्यक्ति को लगता है कि मैं अपना पैसा बढ़ाने पे मैं सुखी हो जाऊंगा, बट पैसा बढ़ाने पे सुखी हो सकते हैं तो देन अंबानी का क्या कहना, वॉरेन बफेट का क्या कहना, बाकी सभी इतने धनी लोग, उन लोगों की क्या कहना? क्या वो सभी लोग सुखी है? उनके पास जिस चीज की खोज आप कर रहे हैं वो चीज तो उनके पास ऑलरेडी है। जिनके पास नौकरी नहीं, उनको लगता है कि नौकरी मिलने पे मुझे आनंद मिल जाएगी।
बट इस दुनिया में कितने लोगों के पास नौकरी नहीं, बट फिर भी आत्महत्या कर रहे हैं, फिर भी परेशान है। तो इसलिए ना नौकरी में आनंद है, ना धन में आनंद है, ना कोई सुंदर पत्नी में आनंद है। ये केवल एक झूठा सपना है। हमें झूठे पाठ पढ़ाए गए हैं। We were taught the wrong lesson. तो सही शिक्षा क्या है? That is what is, जो भी परिस्थितियां भगवान ने हमें दी है, उस परिस्थिति में कंटेंट रहते हुए हम अपने समय को आध्यात्मिकता में लगाना, बिकॉज एक्चुअल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस वो स्पिरिचुअलिटी है, because that helps us, that gives us the medium by which we can approach the internal depths of our heart. हमारे हृदय के अंतरंगों तक जाने का साधन है ये आध्यात्मिकता, और वैसा आध्यात्मिकता को पकड़े एंड उस आध्यात्मिकता को अपनाए, एंड निश्चित रूप से हमें आनंद मिलेगा ही मिलेगा। एंड ये जो विधि हम बता रहे हैं, this is a time-tested process, and this has been tested multiple times and it has come out successful. And जो बात हम सभी भौतिक दुनिया के अंतर्गत अपना रहे हैं, आप सोचिए कि इस दुनिया के अंतर्गत क्या एक व्यक्ति का नाम आप बता सकते हो जो कि जिस किसी पद पर चलकर जिस आनंद की खोज में हम निकले हैं उस आनंद को प्राप्त करा हो? एक व्यक्ति इस सृष्टि की शुरुआत से आज तक बताइए। हिरण्यकशिपु से लेकर आज के छोटे मोटे हिरण्यकशिपु तक कोई भी इस प्रकार के आनंद प्राप्त कर सका तो बताइए? नेवर, नेवर। यह असंभव है। जिस प्रकार से पानी से मक्खन निकालना असंभव है, उसी प्रकार से इस भौतिक दुनिया से आनंद निकालना ही असंभव है। बट लोग कहते हैं प्रभु जी एक नया इंस्ट्रूमेंट आई है, अगर उसको लगाकर मैं पानी को मंथन करूं मक्खन निकलेगा। बेटा आप चाहे जो भी इंस्ट्रूमेंट लाओ, पानी से मक्खन निकलेगा नहीं, क्योंकि पानी में मक्खन नहीं है। पानी में नहीं है मक्खन, बट आप कहते हो प्रभु जी नहीं, मैं तरीका नया आई है, अभी नया इन्वेंशन हुआ है, नया डिस्कवरी हुआ है, मैं लाता हूँ नया टेक्नोलॉजी, जर्मनी से इंपोर्ट करूंगा। ठीक है बेटा, जर्मनी से इंपोर्ट करो, इंग्लैंड से इंपोर्ट करो, बट कोई भी टेक्नोलॉजी से आप पानी से मक्खन नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि पानी में मक्खन है ही नहीं। मक्खन निकालने के लिए आपको दही चाहिए, दही चाहिए, वो भी डुप्लीकेट वाला नहीं। आजकल तो दही से भी नहीं निकलता। तो इसलिए हमें आध्यात्मिकता से ही हमें आनंद मिल सके, एंड व्हाट इट एक्चुअली मीन्स टू स्पिरिचुअल वो बताई जाए। एंड इसलिए हम क्या करनी है, हम अपना इंडिपेंडेंट प्लान्स छोड़ देना चाहिए। अपने प्रयास जो आनंद की खोज के लिए हम जो प्रयास हैं वो प्रयास छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो प्रयास ही सबसे ज्यादा दुख हमारे जीवन में लाती है। बिकॉज इसलिए भगवान कहते सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। हर प्रकार की प्रयास करो, मेरे ऊपर छोड़ो। I will take care, I will give you that happiness, never mind. This is what. एंड जब इस प्रकार की आनंद की प्राप्ति होता है, देन व्यक्ति उस प्रकार की कनेक्शन बन जाने के कारण आनंद अनुभव करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जब तक आप कोई लाइट है आपकी कमरे में, उस लाइट की कनेक्शन आप कोई पावर पॉइंट के साथ आप नहीं करोगे, तब तक वो लाइट जलेगा क्या? कभी नहीं जलेगा। उसकी कनेक्शन आप मेन सप्लाई के साथ देना ही पड़ेगा, तब जलेगी। हम मेन सप्लाई के साथ दिए बिना ही हम उसे अनेक प्रकार से ऑन करने का प्रयास कर रहे हैं, जलाने का प्रयास कर रहे हैं, बट फिर भी नहीं होने वाली। We have to connect ourselves with the source of happiness. We should connect ourselves with the powerhouse, with the source of happiness. And what is that source of happiness? भगवान कहता है हम सर्वस्य प्रभु, आनंद गण है भगवान। मतलब he is the store of all happiness. आनंद की स्टोर है भगवान। और वैसा पावर हाउस के साथ जब हम कनेक्ट करेंगे,
तभी जाकर हमारे अंदर भी आनंद आएगा। अगर आनंद गण भगवान के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, देन किसी भी प्रकार से आपको आनंद नहीं मिल पाएगा। और बाकी जो लोग भी आनंद की वादा कर रहे हैं हमारे जीवन में, वो सभी ही लोग झूठ बोल रहे हैं। सभी लोग बोल रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट में, हर एक एडवर्टाइजमेंट बताया जाता है, आप सर्फ एक्सेल उपयोग करो, आपकी कपड़े को चमका दो, बट हमें पता है कि कितना चमकता है। तो हर एक व्यक्ति यही दिखाता है, झूठा सपना दिखाता है, बट असलियत में रियलिटी इज दिस कि अनलेस एंड अनटिल वी कनेक्ट आवरसेल्व्स विद द पावर हाउस, तब तक आनंद नहीं मिलेगा। तो वो पावर हाउस से कनेक्ट करने का तरीका ही भक्ति है। एंड जब व्यक्ति इस प्रकार से अपने आप को भक्ति से कनेक्ट करता है, देन उनकी स्थिति क्या है वो बताकर हम आज समाप्त कर देंगे। विश्वं पूर्ण सुखायते विधि महेन्द्रारिश्चकीतये यत्कारुण्य कटाक्ष वैभवातां तम गौरम्ये वस्तुमः। इसमें कहा जा रहा है विश्वम पूर्ण सुखायते। जो विश्व साधारणतः हम सभी लोगों को एक ट्रबलसम मटेरियल वर्ल्ड की तरह दिखाई पड़ती है, बट एक भक्त के लिए ऐसा दिखाई पड़ता है पूर्ण सुखायते, हर जगह सुख ही सुख करके दिखाई पड़ती है। Every situation that comes across in his life seems to bring about happiness in his life. Every situation, whatever comes up in his life, he is able to see it as a mercy of the Lord, and happiness flooding upon him. उस प्रकार की अनुभूति एक भक्त होता है, हर जगह उनमें आनंद का ही अनुभूति होती है। एंड फिर प्रभु जी कहते, प्रभु जी ये तो तभी होगा जब हम बहुत भक्ति में बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएंगे, तभी तो होगा। जब तक हम पहुंचेंगे तब तक क्या हाल है, तब तक कुछ नहीं मिलने वाला है। उसके विषय में भगवान भगवत कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम् उत्तमं प्रत्यक्षावागमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। वहां पर भगवान कहते हैं, बेटा आप चिंता मत करो, ऐसा मत सोचो कि आपको आखिर में आने के बाद में आनंद होगा करके। नहीं, आप भक्ति शुरुआत करते ही आपको आनंद धीमे धीमे मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है सुसुखम कर्तुम अव्ययम। द वेरी प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, the very process of inviting the Supreme Lord into our lives, भगवान का अपने जीवन में स्वागत करने का विधि ही बहुत आनंद से भरा हुआ है। आनंद से भरा हुआ है, तो वो आनंद का पद है। इसलिए शास्त्रों में कहा जाता है कि केवल आनंद कंडा, केवल it is simply filled with happiness. This is the path that we are able to understand. यही पद हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए इसके विषय में आपको और ज़्यादा जानकारी आपको अगले आने वाले सेशंस में आपको मिलेंगी। तो आप लोग इसी प्रकार से अगले सेशंस में आना। एंड हो सकता है आप लोगों के कई प्रश्न भी हो, आप लोग अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। एंड जिनके प्रश्न आज के सेशन में आंसर नहीं हो पाएगी तो देन फिर हम आगे सेशंस में हम कवर करेंगे। बट डेफिनेटली आप अपने प्रश्न वगैरह आप सामने रखिए। We will be happy to hear your questions. And अगला सेशन कल का दिन होगा, सेम टाइम 7:30 to 9, 7:30 to 9 कल का दिन भी होगा। हरे कृष्णा। तो किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। एंड कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी है, तो सभी लोग 2 मिनट के लिए बने रहिए। सबसे पहले आज की जो स्पीकर है, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी ने हमें काफी सारा इंफॉर्मेशन दिया और द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। हर कोई इस मटेरियल वर्ल्ड में सीक्रेट ढूंढ रहा है, कहाँ हम खुश रह सकते हैं, कैसे हम खुश रह सकते हैं। तो प्रभु जी ने आज इस सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस पे कुछ लाइट डाला है। तो सबसे पहले प्रभु जी ने मटेरियल वर्ल्ड के बारे में बताया। 3 थिंग्स प्रभु हैज डिफाइंड। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज टेम्पररी। ये भौतिक संसार है वो टेम्पररी है, इसमें डुअलिटी है और ये रिलेटिव है। पर अल्टीमेटली हम हैप्पी कैसे रह सकते हैं, जब हम पावर हाउस से कनेक्ट होंगे। जो हैप्पीनेस का पावर हाउस है उससे जब हम कनेक्ट होंगे तब ही हमें हैप्पीनेस मिलेगा।
तो इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जैसे ये हमारा जो प्रोग्राम है मंत्रा ऑफ लाइफ, ये 4 सेशन का प्रोग्राम है, जिसका फर्स्ट सेशन है द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, वो आज हमारा हुआ। इसका नेक्स्ट सेशन कल होगा इवनिंग में 7:30 सेम टाइम, प्रभु जी हैज आल्सो अनाउंस। आप सभी हमारे साथ बने रहिए और जीवन में सच में जो खुश रहने का फॉर्मूला है, मंत्रा है, वो आपको दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए एंड प्रभु जी का हम थैंक्स करेंगे बाय सेइंग लाउडली 3 टाइम्स हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। एंड कुछ और अनाउंसमेंट है। अभी आपको एक चैट बॉक्स में क्विज और फीडबैक फॉर्म का लिंक पेश किया गया है। इस क्विज को आप जरूर दीजिए। आज का जो सेशन हुआ है इससे रिलेटेड ही हमारा एक क्विज है। एंड वन मोर थिंग जो हमने अभी तक अनाउंस नहीं किया था, ये जो मंत्रा ऑफ लाइफ प्रोग्राम है हमारा 4 वेबिनार का जो पूरा कॉम्बिनेशन है कोर्स, ये सर्टिफाइड कोर्स है। जो लोग इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे, चारों सेशन लेंगे, जैसा आज आपने एंटर किया होगा तो आपका अटेंडेंस मार्क हुआ है, तो जिन लोगों ने जो लोग चारों सेशन अटेंड करेंगे एंड क्विजेज अटेम्प्ट करेंगे, क्विज का लिंक है वो भी चैट बॉक्स में डाल दिया गया है। वापस से सचिन प्रभु विल पेस्ट द लिंक ऑफ दैट क्विज। तो उस क्विज का जो लिंक है वो सचिन प्रभु भी पेस्ट कर देंगे। तो आप सभी लोग उस क्विज को दीजिए एंड सेम लिंक है वो आपके ग्रुप पे भी इस तरह से पेस्ट कर दिया जाएगा। इन केस आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है इस क्विज को अटेम्प्ट करने में या आपको लिंक आपकी इनेबल नहीं हो रहा है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल राइट माय नंबर इन द चैट बॉक्स। मैं अपना नंबर है वो चैट बॉक्स में लिख दे रहा हूँ और जो भी आपके ग्रुप के एडमिन है आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग ये जो क्विजेज हैं वो दीजिए और आने वाले समय में हमारे साथ बने रहिए। जितने भी सेशन हो रहे हैं उनमें सब आप पार्टिसिपेट करिए एंड आई अश्योर यू कि आपको जो जीवन में हैप्पीनेस है, जो सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस है, वो मिलके रहेगा। दिस इज अश्योरेंस। और मंत्रा ऑफ लाइफ है वो आपको इस तरह से दिया जाएगा। तो आज का सेशन है, अगर किसी को वो प्रश्न है तो उस क्विज का जो लिंक है उसके अंदर एक ऑप्शन है, उसमें अपना प्रश्न है वो लिख सकते हैं एंड उसमें और भी कई चीजें हैं उनको फिल करिए। अगर आप हमसे पर्सनली भी बात करना चाहते हैं तो देयर इज अ काउंसलिंग सिस्टम ऑल्सो, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं 1-to-1 जो भी प्रॉब्लम्स आपको इस तरह से इसमें फेस होती है। तो कल हम इसी समय वापस 7:30 प्रोग्राम में मिलेंगे। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। सारे प्रश्नों को हम नोट कर रहे हैं एंड आपके प्रश्नों को उत्तर हम आगे आने वाले सेशंस में इंक्लूड करके बताएंगे। So all your questions will be answered in the coming up sessions. So please attend the upcoming sessions. So we'll be answering. ठीक है, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। बने रहिए हमारे साथ, ये जीवन है खास। तो इसी तरह से जीवन का जो अल्टीमेट लक्ष्य है वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो मंत्रा ऑफ लाइफ कोर्स को आप अटेंड करने से आप सीख सकते हैं। तो इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए। आपका आज की सेशन को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शुभ रात्रि।